हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं फूड मटेरियल एंड सोर्स के बारे में कि फूड मटेरियल्स क्या क्या हैं और उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। ठीक है, ये बहुत एज इजी है गैस करना कि कुछ सोर्स जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं फूड के उनको गैस करना तो बहुत आसान है कि वो कहाँ से आए, लेकिन कुछ होते हैं जिनको हमें पता करना होता है कि कहाँ से आए होते हैं। ओके, हमें पता है ज़्यादातर कहाँ से आए होते हैं, प्लांट से। ठीक है, वट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट। अब आप ये बताओ कि राइस और व्हीट का सोर्स क्या है। सोचो सोचो, खेतों में उगते हैं ना। हाँ, तो आपने कभी मिट्टी के खेत देखे हैं जो कि छोटे पौधों से भरे होते हैं, लहला रही होती है फसलें, वो सब जो हमें गेहूँ देते हैं। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होगे, पिक्चर में देखो, पिक्चर का मैं अभी आपको बता देती हूँ। पिक्चर ये रही, ऐसे होते हैं हमारे गेहूँ। ठीक है, और गेहूँ जब पकते हैं तो उनमें ये बालियाँ आती है, और ये बालियाँ आती है तो फिर इनको है ना निकालने के बाद ये गेहूँ बोरी में जाते हैं। ठीक है, ये सब है। अब आप लोग को बताओ कि फूड आइटम्स जैसे कि दूध हुए, अंडे हुए, वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं एनिमल से। ठीक है, अब एक्टिविटी 3, let us take the food item list earlier and try to find out where they comes from the ingredient and their source। अब ये कह रहा है कि एक ऐसी टेबल बनानी है जिसमें आप लोगों को वो सोर्सेज लिखने हैं और वो कहाँ से आए। देखो, जैसे कि यहाँ पर इडली है। अब इडली के लिए चावल चाहिए, उड़द की दाल चाहिए, नमक चाहिए, पानी चाहिए। अब राइस कहाँ से आते हैं? जैसे गेहूँ, जैसे यहाँ पर ये गेहूँ के पौधे होते हैं ना, ऐसे ही राइस के भी पौधे होते हैं। गेहूँ तो हमारे नॉर्मली प्लेन मिट्टी में उग जाते हैं, लेकिन जो राइस होते हैं वो पानी वाले खेत में होते हैं, यानी कि पॉन्ड्स जैसे खेत बनाने पड़ते हैं तब उनमें उगते हैं। ठीक है, उड़द की दाल नॉर्मल होती है कि भाई जैसे ये गेहूँ उगते हैं ऐसे ही उगाई जाती है। सोल्ट, नमक आता है हमारा समुंदर से, और पानी हमें ज़मीन से मिलता है। अब चिकन करी के लिए चिकन किस में आता है? हमारा एनिमल्स में। स्पाइसेस, मसाले चाहिए होगा। ऑयल या घी, या तो ऑयल लोगे तो प्लांट से, घी लोगे तो एनिमल से, और वाटर चाहिए। ठीक है, अब अगर हमें खीर बनानी है, खीर के लिए हमें दूध चाहिए जो कि हमें एनिमल से मिलता है। राइस चाहिए जो कि हमें प्लांट से मिलता है। शुगर चाहिए, वो भी हमें प्लांट से मिलती है। शुगर हमें शुगर केन से मिलती है। ठीक है, अब what do we conclude from activity 3? Plants are the source of food ingredients like। अब ये कह रहे हैं कि जो हमने ये एक्टिविटी करी है इसमें हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि जो ग्रेन्स है वो हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, दालें हमें प्लांट से मिलती है, वेजिटेबल हमें प्लांट से मिलते हैं, और फ्रूट्स हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से। एनिमल्स हमें क्या क्या दे सकते हैं? एनिमल्स हमें दूध दे सकते हैं, मीट दे सकते हैं, एग दे सकते हैं। अब काऊ, गोट और बफेलो ये तो कॉमन एनिमल्स है जो सिर्फ हमें दूध देते हैं। और जैसे मिल्क के जो प्रोडक्ट्स होते हैं मिल्क से घी निकलता है, दूध से हमें छाछ मिलती है, दही मिलता है, मक्खन मिलता है, घी मिलता है, जो कि सारी दुनिया में मिलता है। वो कहाँ से मिलता है? वो भी हमें एनिमल से मिलता है, लेकिन उसको कन्वर्ट करना पड़ता है एक प्रोसीजर के थ्रू। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सारे मटेरियल्स हमारे कहाँ पर मिलते हैं? मिलते हैं हमें एनिमल्स से। ठीक है।